हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे हो। आज हम लोग क्लास 8 चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट शुरू करने वाले हैं। देखो, क्लास 8 कहता है ऐसी ऐसी क्लास है, क्लास 8, जो कि आपको ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ रट्टा मारना है। चीज़ें बहुत सिंपल हैं, बहुत सिंपली आपको चीज़ें समझनी है ना। इस बड़े टॉपिक को, इस बड़े चैप्टर को, इतना बड़ा भी नहीं है बट हाँ मीडियम साइज चैप्टर है ये, तो इस चैप्टर को मैंने बहुत छोटे छोटे सब पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, ये आपके बेसिकली एनसीईआरटी के बेसिस पे मैंने लिख रखा है। आपके सब टॉपिक्स ये डिवाइडेड है ना। तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का मतलब क्या है। बेसिकली क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब हम लोग अपनी फसल कैसे उगाते हैं ना, और उसको कैसे मैनेज करते हैं, कैसे वो फसल एक जगह पे स्टोर होती है, फिर वहाँ से हमारे घर तक आती है। लाइक अगर हम लोग आटे की बात करें तो गेहूँ कैसे उगता है, क्या उसका प्रोसीड्यूर है, फिर वहाँ से वो कैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में जाता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री में पीस के हमारे घर तक आता है पैक्ड होकर। ठीक है, तो बेसिकली हमें यहाँ पे स्टोरेज तक हमें इस चैप्टर में बताया गया है ना। रट्टा कुछ भी नहीं मानना, चीज़ें को समझना है। तो जो हम बात करते हैं अपने पहले सब टॉपिक की, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की, मैं आपको पहले ये सब टॉपिक्स का ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको बहुत छोटे टाइम में अच्छे से आपको इस चैप्टर को समझा सकूँ। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का मतलब कि हम लोग फसल उगाने के लिए क्या क्या चीज़ें करते हैं। लाइक प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। ठीक, सोइंग, सीड्स को शो करते हैं, मतलब सीड को जो हमारे बीज हैं उनको खेतों में डालते हैं, ताकि अगर आपको गेहूँ उगाना तो गेहूँ के बीज होते हैं। ठीक है, आपको कोई फसल उगानी है बेसिकली, उसको हम लोग खेतों में डालते हैं ना। उसके बाद मैन्योर, और हम लोग फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं। मैन्योर फर्टिलाइजर्स मतलब देखो खाद, बेसिकली कुछ ऑर्गेनिक होते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक होते हैं। इनऑर्गेनिक जो होती हैं वो आपकी यूरिया टाइप की जो होती हैं, केमिकल बेस्ड जो बनती हैं। आपका ऑर्गेनिक मैन्योर, आपका ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हो गया मैन्योर, लाइक जो आपके केले के छिलके होते हैं, काऊ डंक होते हैं, या फिर हम लोग कहते हैं ना कि रॉ मटेरियल, रॉ फ्रूट्स, रॉ मटेरियल को, रॉ वेजिटेबल्स को हम लोग फेंकते नहीं है, उसको मैन्योर बना के यूज़ करते हैं। ठीक है, वीड्स, वीड्स क्या होते हैं? वीड्स का मतलब होता है अननेसेसरी जो प्लांट हमारे क्रॉप के साथ जो, जिसे हम लोग कहते हैं अगर हम लोग देसी लैंग्वेज बोले, देसी में बोलें तो जैसे जहरीले पौधे जो उग जाते हैं उसके साथ। कुछ मान लीजिए आपने क्रॉप लगाई तो उसमें कुछ जहरीले पौधे उग जाते हैं जो कि आसपास की फसल को ख़राब करते हैं, तो उसके लिए हम लोग वीडिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे उनको बचाने के लिए। हार्वेस्टिंग, जब एक क्रॉप एक मैच्योर लेवल पर आ जाती है, जहाँ लगता है कि हाँ भाई फसल, हम कहते हैं ना गाँव में फसल पक गई है भैया, फसल पक गई है, तो उसका मतलब होता है हार्वेस्टिंग, कि अब उसको काटने का समय आ चुका है। काटने के बाद उसको हम लोग स्टोर करते हैं। बड़ी बड़ी ग्रेनरीज होती हैं ना, बेसिकली बहुत जगह स्टोरेज पॉइंट होता है। आपने देखो गाँव के एक कोने में बहुत बड़ी फैक्ट्रीज बनती है, वहाँ पे सारे गाँव वाले अपने फसल को उगा के वहाँ पे स्टोर करवाते हैं। कंपनीज जो बड़ी बड़ी, जैसे आपकी नेचर फ्रेश है, आपकी राजधानी है, ये सब क्या करती हैं, गाँव में फैक्ट्रीज लगाती हैं, फिर वहाँ से कलेक्ट करके वहाँ पे अपने जो भी उनका रॉ मटेरियल होता है उसको कलेक्ट करके वहाँ से वो लोग मंगाते हैं। ठीक, तो बेसिकली हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। इसमें देखो, अगर मैं बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन में, आपका यही है सोइंग, आपका सोइंग, इरिगेशंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। ठीक, ये चीज़ें हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में मतलब आपको सॉइल प्रिपेयर कैसे करते हैं। आपने देखा होगा कि फसल को उगाने से पहले हम लोग उसको प्लग करते हैं, या फिर आप कह सकते हो एक वर्ड है जोतना। ठीक है, खेत को जोतते हैं। ठीक, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स का मतलब हो गया कि हम लोग क्या क्या टूल्स इस्तेमाल करते हैं। हल, प्लग बहुत कॉमन है, जो हम लोग हल चलाते हैं। ठीक है, शोइंग का मैंने आपको बता दिया, सीड्स डालना या फिर जो भी फसल है उसके बीजों को डालना। मैन्योर फर्टिलाइजर्स, मैन्योर आप कह सकते हो ऑर्गेनिक, जो रॉ मटेरियल से बनता है। फर्टिलाइजर इनऑर्गेनिक, केमिकल से जो बनता है। ये दोनों ही खाद होती हैं। ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन का मतलब होता है पानी को पटाना। हिंदी आप लोग देसी गांव में जाओगे तो वहाँ आप लोग सुनोगे पानी पटाना, है ना। तो मतलब पानी डालना, बेसिकली अपने खेत तक पानी पहुँचाना, अपने फसल तक पानी पहुँचाना। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, मैंने आपको बताया जंगली पौधों से बचना। हार्वेस्टिंग का मतलब अब मैच्योर क्रॉप को हम लोग जब उसको काट लेते हैं। ठीक, स्टोरेज मैंने आपको बताया। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब बेसिकली जब हम लोग एक एनिमल को अपने घर में रिट्रीट करते हैं, फिर एक फार्म में रिट्रीट करते हैं, उसको प्रॉपर शेल्टर देते हैं, फूड देते हैं, उसकी प्रॉपर केयर करते हैं, है ना। तो उसको हम बड़े लेवल पर करते हैं। लाइक एग्स के लिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे जहाँ जो एग कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, जो फिर या फिर एग बेस्ड कंपनी जो एग प्रोडक्ट बनाती हैं, वो क्या करती हैं कि बहुत सारे मुर्गों और मुर्गियों को एक जगह रखते हैं, वहाँ पर उनको अच्छे से ट्रीट करते हैं, अच्छे से उनको खाना पीना देते हैं, है ना। तो जब बड़े लेवल पर हम उस चीज़ को करते हैं तो वो एक एनिमल हस्बेंड्री कहलाती है। बहुत तरह की होती है ना। ये तो आपकी एग एग हो गया, काऊ के लिए होता है। काऊ के लिए आपने देखा होगा जो जैसे मदर डेयरी है, आपका अमूल है, जो दूध बनाती हैं, ये बड़ी बड़ी एनिमल एनिमल हस्बेंड्री से लेती हैं। ठीक, तो अब शुरू करते हैं डिटेल में। जैसा कि हमारा चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, तो सबसे पहले हम क्रॉप के बारे में समझते हैं। व्हाट इज क्रॉप? क्रॉप को आप कह सकते हो फसल, भाई स्पेलिंग देख लेना, है ना, फसल। तो जो हमारी फसल फसल होती है उसे हम लोग कहते हैं क्रॉप, बेसिकली। क्रॉप, अब फसल कैसे कह सकते हो आप? क्रॉप की डेफिनेशन वैसे तो आपको बुक में जो दे रखी है वो है ना, प्लांट इज ग्रोन ऑन अ वेरी लार्ज स्केल on a same field then it is known as, or same type of plant is grown on a large scale on a same field then it is known as crop, है ना।
हाँ, एक तरह से ये सही है, क्योंकि देखो फसल का मतलब है कि एक ही तरह का जब हम लोग प्लांट एक बड़े स्केल पर उगाते हैं तो फसल है बेसिकली। अगर मैंने यहाँ पे गेहूँ उगाए, ये मेरा एक फील्ड है, यहाँ मैंने गेहूँ उगाए, यहाँ मैंने टमाटर उगा दिए, यहाँ मैंने भिंडी उगा दी, ठीक। यहाँ मैंने मान लो कुछ और उगा, धनिया उगा दिया, यहाँ पे बैंगन उगा दिए। तो ये कोई क्रॉप नहीं है, कोई फसल नहीं है, ये मैंने एक जैसा फार्मिंग टाइप कर लिया मैंने अपने घर के साइड वाइड में, है ना। तो ये इसको क्रॉप नहीं कहेंगे। क्रॉप हुआ जब आपकी एक बहुत बड़ी लैंड है, आपने उस पूरे पे प्रॉपर सिर्फ वीट उगा रखे हैं, सिर्फ गेहूँ उगा रखे हैं, या फिर सिर्फ चावल उगा रखे हैं, या फिर सिर्फ कोई किसी एक पर्टिकुलर तरह की फसल उगती है, ठीक। तो वो होता है क्रॉप, है ना। तो अब समझते हैं कि बेसिकली पूरा प्रोसीजर, पूरा चैप्टर है क्या। स्टार्टिंग कैसे होती है? स्टार्टिंग होती है एक खेत से, ये एक खेत है, ठीक। ये एक बहुत हार्ड खेत है, मान लो कि बहुत भाई ज़मीन बहुत दिनों से ऐसी पड़ी है, उस पर लोग चल रहे हैं, गाय भैंसे या फिर गाड़ी वाड़ी चल रही है उस पर, मान लीजिए नॉर्मल ट्रैक्टर वैक्टर चल रहे हैं, तो वो बहुत सख्त हो गई है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको जोतते हैं। ये एक देसी वर्ड कह सकते हो आप, गाँव में यूज़ करते हैं जोतना। बेसिकली जोतने को हम इंग्लिश में कह सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, है ना। उसको प्लग करते हैं या फिर उस पर हल चलाते हैं ताकि वो और ज़्यादा लूज़ हो सके, और ज़्यादा स्मूथ हो सके, ताकि उसमें सीड्स अंदर तक जा सकें और अच्छे से प्लांट हो पाएँ, ठीक। तो हम लोग उसमें प्लगिंग करते हैं, प्लगिंग हल चलाना, है ना। ये होता है पहला प्रोसेस, ठीक। दूसरा प्रोसेस होता है सोइंग का। अब भाई हमने, ठीक है, उपजाऊ कर दिया हमने, मान लो ज़मीन को हमने उसकी लूज़ करके उसको एकदम नॉर्मल कर दिया। अब उसमें हम लोग डालते हैं सीड्स। मान लो मुझे भिंडी उगानी है, चलो भिंडी छोड़ो, हमें टमाटर उगाने में, टमाटर बीज लेकर आया भाई, अब थे 2 3 4 5 10 पैकेट। उसके बाद मैंने इस लूजन सॉइल पे करी सोइंग, ठीक। अब मैंने यहाँ पे इसमें एक लाइन में, मान लो इस पूरे पर्टिकुलर एरिया पे मैंने पूरे टमाटर के बीज हर जगह फैला दिए, है ना। अब भाई अब बताओ आपके हिसाब से अब अगला काम क्या होना चाहिए? अब होता है वाटर, इरीगेशन। भाई मैंने अपना खेत वेत तो तैयार कर दिया, पानी नहीं भेजूँगा तो काम कैसे चलेगा? तो मैं अब इरीगेशन में देखो मॉडर्न तरीके भी है कुछ, जैसे स्प्रिंकलिंग मेथड है। स्प्रिंकलिंग मेथड में ये होता है कि आपको एक पाइपलाइन कनेक्टेड है ना, और आपने उसमें यहाँ पे डाल रखा है उसको, और बीच बीच में स्प्रिंकल्स लगा रखे हैं। स्प्रिंकल्स इन सेंस, मान लो जैसे आपने फुटबॉल फील्ड देखा है, फुटबॉल फील्ड या फिर क्रिकेट फील्ड पर कैसे आपने देखा होगा कि पोस्ट मैच या फिर प्री मैच में पानी दिया जाता है, तो फुहारे टाइप में छोड़ता है, लाइक दिस। मान लो ये ग्राउंड है, यहाँ कुछ एक नोजल लगी रहती है, तो वो ऐसे 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 पूरे में पानी छोड़ती है ना। इस टाइप से छोटी छोटी नोजल्स एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर लगा दी जाती है इनमें, और वो उससे फैलती हैं, है ना। तो ये होता है इरीगेशन, है ना। उसके बाद इरीगेशन के बाद हम लोग इसमें ऐड करते हैं फर्टिलाइजर्स, खाद। भाई खाद बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आपने टमाटर उगाया, टमाटर के साथ कुछ अनवांटेड प्लांट उग गए। अब वो अनवांटेड प्लांट क्या करेंगे? आपके आपके प्लांट को ख़राब करेंगे। भाई उस पर कीड़े लगेंगे, उन कीड़ों से आपके प्लांट में कीड़े जाएंगे, पत्ते खराब होंगे, आपकी फसल खराब होगी, ठीक है। तो हम लोग यूज़ करते हैं वीड्स सॉरी यूज़ नहीं करते हैं, वीड्स उनको कहते हैं जो अनवांटेड प्लांट होते हैं, है ना। हम लोग यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। छोटा सा डिफरेंस है, फर्टिलाइजर्स आप कह सकते हो, और इनऑर्गेनिक खाद को यूरिया, इसको आप कह सकते हो ऑर्गेनिक। रॉ मटेरियल लाइक फ्रूट के वो फ्रूट पील्स, या फिर रॉ मटेरियल में काउ डंक होता है, इस टाइप से आप रॉ मटेरियल जो भी होता है हमारा खाद बन जाता है ना। लोग कहते हैं ना भाई इसको फेंको मत, केले के छिलके विलके को, उसको उसमें डालना मिट्टी में, खाद बन जाएगा, है ना। तो वीड से बचाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो होते हैं फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स, खाद, है ना। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, तो मैंने आपको बता दिया फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स होते हैं। अब लास्ट में आता है हमारा हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग बेसिकली एक वो प्रोसेस है जब हमारी क्रॉप एक मैच्योर लेवल पर आ जाती है, तो हम उसको काटना शुरू कर देते हैं। तो ये आपको मान लीजिए खेत, सॉरी यार ये तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। ये मान लीजिए आपका प्लांट निकला, अब वो एक मैच्योर लेवल पे है। अब इसमें मान लिया आपने गेहूँ का वो लगाया, अब गेहूँ एक मैच्योर इन सेंस, गेहूँ की एक एवरेज हाइट होती है हमारे, अगर आपकी हाइट 5 फीट 5.5 फीट है, तो आपके पैर तक के बराबर उसकी मैच्योर हाइट होती है ना, या चेस्ट तक के। तो उसमें जब वो मैच्योर हाइट में आ जाता है तो उसको फिर हम लोग निकालते हैं, तोड़ते हैं, और उसको उसके काफ, आई थिंक स्पेलिंग यही है, नहीं CH है, भाई देखो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने बुक से चेक करिए, CHAFF, ठीक है। इसको आप कह सकते हो एक तरह भुस, हम लोग गाँव में बोल सकते हैं कि उसके भुस्से अलग करना, फसल के भुस्से अलग करना, ठीक है। आपने देखा होगा कि वीट्स को जब हम लोग ऐसे नीचे पटकते हैं, ऐसे बंडल बना, इसको एक बंच ऑफ उसमें बनाते हैं, लाइक दिस इज़ वो बहुत सारे गेहूँ के वो हैं प्लांट्स, इसको हम एक बंच करते हैं यहाँ पे, बंचिंग करके आप फिर उसको
एक आदमी ऐसे होता है, उसके हाथ में ये होता है ये वीड्स, वो उसको फिर ज़मीन में पटकता है यहाँ पे, वो जोर से पटकता है ऐसे, तो उसमें से धूल अलग होती है, धूल गंदगी जितनी भी होती है वो अलग होती है और गेहूँ अलग हो जाते हैं, ठीक। तो ये होता है हमारा हार्वेस्टिंग का प्रोसेस। अब हार्वेस्टिंग में ये इसको आप थ्रेशिंग भी बोल सकते हो, वैसे इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम थ्रेशिंग बोलते हैं। और जब क्रॉप को हम लोग फील्ड से अलग करते हैं और फिर उसको प्रोसेस के लिए भेजते हैं, उसको हार्वेस्टिंग बोलते हैं। छोटा सा डिफरेंस है हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग में, है ना। आजकल तो बहुत सी मशीनें आ गई, जैसे विनोइंग मेथड हुआ आपका, है ना। थ्रेशिंग की मशीनें आ गई जो मशीन में डालते हो वो साफ करके दे देती हैं, ओके। तो अब पूरा चैप्टर हमारा इस पे अब आते हैं भाई, हमने सब साफ सफाई कर दिया अब उसकी। अब क्या करेंगे, हम उसको बोरे में पैक करेंगे, कट्टे में, जूट बैग्स में। दिस इज़ वॉट आई गेट अ जूट बैग, ठीक। जूट बैग, जूट बैग में थोड़ा सा ऐसे होता है पैटर्न, ठीक। इसमें हम लोग ने गेहूँ कस दिया, मान लो मैंने बनाया 30 किलो का कट्टा, गाँव में कहते हैं ना 50 किलो कट्टा उठा, 30 किलो कट्टा उठा दिए, वो कट्टे हैं। अब ये पैक होके जाते हैं किसमें, बड़ी बड़ी ग्रेनरीज में। ग्रेनरीज इसमें होते हैं ग्रेन, ये बड़ी बड़ी फैक्ट्री, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में पहले बताया था, मतलब अभी थोड़ी देर पहले, कि एक पर्टिकुलर प्लेस पे लगाई जाती है गाँव में, जो नॉन फर्टाइल लैंड होता है बेसिकली, जहाँ आप देख सकते हो बंजर ज़मीनें जो होती हैं उस पर ये लोग प्लांट लगाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज। वो ये फिर सारे स्टोरेज कलेक्ट करके 30-30 किलो के बैग, 100, 150, 1000, 2000 बैग्स को कलेक्ट करके यहाँ ले जाते हैं ग्रेनरीज में। यहाँ से फिर ये प्रोसेस होता है, कुछ कंपनियाँ नहीं प्रोसेस कर लेती हैं, फिर यहाँ से आटा बना के वो लोग कंपनी में ले जाते हैं। कुछ कंपनी सिर्फ यहाँ से गेहूँ उठाती है और अपनी बड़ी बड़ी कंपनी शहर शहर में लेकर आती है, ठीक। तो ये आपको पूरा चैप्टर है बेसिकली। अब मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें स्टार्टिंग होती है, एक छोटा सा रिकैप है, इसको मिटा कर दिखाता हूँ। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सबसे पहला काम हमारा प्रिपरेशन है, क्योंकि जब तक आप उसको ठीक से हल नहीं चलाओगे, जोतोगे नहीं जब तक, तो भाई आप उसमें सीड डाल नहीं सकते। दूसरा सीड सोइंग, स्लोइंग नहीं सोइंग, ठीक। तीसरा इरिगेशन, बिना पानी के तो भाई काम खराब है, फिर जब तक पानी डालोगे तो आपका पौधा बड़ा कैसे होगा। फर्टिलाइज़र, सॉरी फर्टिलाइज़र्स, स्पेलिंग देख लेना यार, चलो मैं लिख ही देता हूँ सही से, नहीं तो आप बोलोगे सर को स्पेलिंग भी नहीं आती, ठीक है। एंड मैन्योर, वैसे मैन्योर उसका मतलब एक ही है, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का फ़र्क होता है, ठीक। इसके बाद भाई हमने फर्टिलाइज़र भी डाल दिया, हमने इरिगेशन भी कर दी। अब हम लोग करते हैं उसको प्रोटेक्शन करते हैं किससे, वीड से। और इसमें एक वर्ड होता है वीडिसाइड्स, भाई इसकी स्पेलिंग देख लो ना, वीडिसाइड्स। ये वो मेथड होता है जिससे हम लोग इस वीड्स से बचाते हैं बेसिकली, ठीक। इसके बाद हार्वेस्टिंग बेसिकली, थ्रेशिंग, उसके बाद स्टोरेज। ये पूरा चैप्टर इन्हीं चीज़ों पे, आपको ये चीज़ अगर आपने समझ ली। अब इसमें कुछ चीज़ें जैसे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में 7 ऐसे पॉइंट है जो आपको याद रखने होंगे। सोइंग में, इरिगेशन में 2 तरह के, मॉडर्न इरिगेशन और ट्रेडिशनल इरिगेशन। ये कुछ चीज़ें जो मैं आपसे चाहता हूँ कि बुक से ही पढ़ोगे, कुछ चीज़ें जो वो बुक से ही, जब तक आप बुक नहीं पढ़ोगे आप ये सोचोगे इस वीडियो से, आप इस वीडियो से एक आपको ये बेनिफिट आप समझ लोगे, अपने भाषा में लिख सकते हो। बट आपको अगर अच्छे पूरे 100% नंबर स्कोर करने देन यू हैव टू रीड एनसीईआरटी। एनसीईआरटी स्कोर यार, ठीक है। एनसीईआरटी तो कोई आप मजाक नहीं कर सकते कि चलो एक वीडियो देख ली, 2 वीडियो देख ली। बहुत से टीचर तो ये कहते हैं कि हमारी वीडियो देख लो भाई 100% स्कोर कर दोगे, बट कर देते होंगे बच्चे। बट आई बिलीव कि बुक जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे जब तक कोई फ़ायदा नहीं, कोई टीचर आपको नहीं पढ़ा सकता। आप नंबर बच्चे को स्कोर करने होते हैं। फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स, यूरिया और रॉ मटेरियल। आप इस वीडियो से ये देख सकते हो कि किस तरह तक पढ़ना है आपको। देखो मैंने इतने बड़े चैप्टर को सिर्फ इन 7 चीज़ों में, पूरा चैप्टर इन 7-8 चीज़ों के बीच में ही घूम रहा है। और ये वो चीज़ें जो आप डेली देखते हो, ठीक है। ये चीज़ें एकदम आप गांव से अगर बिलोंग करते हो आप, मतलब या फिर जो नहीं भी करता है तो उन मूवीज़ में आपने देखा होगा। ये वो चीज़ें जो आप सिंपली मैच कर सकते हो अपने रियल लाइफ से, और पढ़ाई ऐसी ही करनी चाहिए रियल लाइफ से चीज़ें मैच करके, ठीक है। हार्वेस्टिंग और स्टोरेज, स्टोरेज में आप लास्ट में एनिमल हस्बेंड्री एक टॉपिक है, मैं चाहता हूँ आप खुद पढ़ो क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है। स्टोरेज ग्रेनरीज आई थिंक सिलो बैग्स है उसमें, मैंने बहुत दिनों से 8वीं की एनसीईआरटी उठाई नहीं है ना। हार्वेस्टिंग थ्रेशिंग में आपका विनोइंग मेथड होगा। ओके, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, एंड डू प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जाम्स, एंड प्लीज़ स्टडी विथ पैशन नॉट विथ प्रेशर। ओके, थैंक यू।